मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों, आप सबको पता है कि दिन बहुत तेजी से जा रहे हैं। सीएपीएफ का एग्जाम बहुत ही नज़दीक कहूंगा मैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। सिर्फ 2-3 दिन की बात है, आपका 75 डेज का चैलेंज आपके सामने होगा। देखो, ये 75 डेज की स्ट्रेटेजी मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिनकी अभी तक कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। मैं इससे पहले 120 दिन की स्ट्रेटेजी भी दे चुका हूं, 200 दिन की भी दे चुका हूं, और जो बच्चा 365 दिन पहले भी मेरे साथ तैयारी कर रहा था जब मैंने अपने कोर्स स्टार्ट किए थे, मैंने उनको भी स्ट्रेटेजी दे रखी है। पर कुछ ऐसे होते हैं बच्चे, कुछ हीरो, जो या तो अपनी कोई भी स्ट्रेटेजी लेकर नहीं चलते या फिर उनको टाइम टू टाइम कोई स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उनके लिए ये स्ट्रेटेजी है। और जो थोड़ा बहुत भी अपडेट चाहते हैं कि यार कुछ नया हो, 75 डेज का कुछ एक हार्ड चैलेंज बनाया जाए, तो सर वो मैं यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन में काफी बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। लास्ट ईयर भी हमने इस चैलेंज के बारे में बात किया था और आप में से कई बच्चों ने इसका फायदा उठाया और सिलेक्शन भी लिया। ठीक है, तो सब कुछ मैं दिखाऊंगा। देखो, पूरा एक प्लान मैं आपको दूंगा कि इन 75 दिन में आप अपना पूरा सिलेबस कैसे कवर कर रहे होगे। देखो, यहां पर ना 75 डेज को ना हमने 2 तरीके से डिवाइड किया है, ध्यान से समझना। ठीक है बच्चे, देखो हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सारे स्टूडेंट एक ही टाइप के नहीं होते। कुछ मैंने यहां पर 2 तरीके के स्टूडेंट डिवाइड किए हैं, एक ए और बी। अब एक टाइप ऐसा है कि भाई ये काफी समय से तैयारी करता हुआ आ रहा है, इसको बस कुछ ऐसा प्लान दे दो कि ये एग्जाम से पहले करीबन 3 बार तो अपना सिलेबस रिवाइज कर दे। ठीक है, बी टाइप के वो बच्चे हैं जिनका कुछ अपना बैकलॉग भी बचा हुआ है, समय बहुत ज्यादा नहीं है, तो इनका मानना यह है कि यार 2 बार भी रिवीजन हो जाए तो भी चलेगा, पर अपना बढ़िया रिवीजन होना चाहिए। तो यार ये चीज को ध्यान में रखते हुए ना मैंने इन 75 डेज को 2 तरीके से डिवाइड किया है। एक है 55, ठीक है, यहां 55 प्लस 20, ठीक है, 55 प्लस 20। और जो बच्चा 3 बार रिवीजन की डिमांड रखता है उसके लिए मैंने डिवाइड किया है 30, 25 प्लस में 20। ठीक है, ये 2 तरीके हैं। आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आप 1 दिन 2 दिन ट्राई करके देखो, अपने आप ही अपना सिलेबस जो है, अपना सिस्टम डिसाइड कर लेना। ठीक है, तो ये चीज समझो कि आपको 55 दिन प्लस 20 दिन में चाहिए आपका सिलेबस डिवाइडेड, या फिर 30, 25, 20 के साथ 3 बार रिवीजन आप करना चाहते हो। ठीक है, अब यहां पर मान लो आप नहीं समझ पा रहे हो कि यार मैं कैसे जाऊं, तो परेशान नहीं होना। देखो क्या है कि जब आप 55 दिन के हिसाब से चलते हो, जब आप 55 डेज के हिसाब से चलते हो, तो आपकी 9th क्लास की केमिस्ट्री की जो किताब है, ठीक है, 9th क्लास की बुक है, उसमें जो केमिस्ट्री पार्ट है वो आपको 2 दिन में खत्म करना है। ठीक है, डे 1 प्लस डे 2। पर वहीं वो बच्चा जो अपने रिवीजन को 3 बार, जिसने कोशिश की है कि मैं अपने सिलेबस को 3 पार्ट में 30 डेज प्लस 25 प्लस 20, इन 3 पार्ट में डिवाइड करके चलूं, तो उसको 1 दिन में, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन में अपनी 9th क्लास की केमिस्ट्री पढ़नी होगी, रिवाइज करनी होगी। अब यहीं पर ना आप जो 2 टाइप की मैं बात कर रहा था, उन दोनों बच्चों का अलग अलग डिवीजन हो जाएगा। यहीं आपको समझ में आ जाएगा पहले टारगेट के साथ कि यार अगर मैं ये चीज 1 दिन में कर सकता हूं तो मैं यहां 30 डेज वाले में बिलोंग करता हूं, और अगर मेरा ये सिलेबस 1 दिन में नहीं खत्म हो रहा, मुझे 2 दिन लग रहे हैं, तो मैं यहां 55 डेज वाले में आ जाऊंगा। पर अगर इससे ज्यादा लग रहा है तो मेरे भाई थोड़ी सी तेजी दिखाना, क्योंकि आप अगले 75 दिन में सिर्फ 1 बार रिवीजन नहीं करने वाले, एटलीस्ट आपको 2 तो रिवीजन करने ही करने हैं। ठीक है, तो ये मेरी बात समझ में आई कि आप अपने आप को कैसे कैटेगराइज करोगे, कि आप 2 रिवीजन वाले फेज में हो या 3 रिवीजन वाले फेज में। तो जैसे 10th क्लास की केमिस्ट्री हो गई, अब ये 10th क्लास की केमिस्ट्री जो 2 रिवीजन फेज वाला बच्चा होगा वो 2 दिन में कर रहा होगा, वहीं एक जो 3 बार रिवीजन करने वाला होगा वो सिर्फ 1 दिन में कर रहा होगा। तो यहां से ना आप अपने आप को अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। ठीक है, पूरा सिलेबस मैंने डिवाइड किया है। चलो अब मैं यहां पर इसको समझाना शुरू करता हूं आपको। ठीक है, चलो इसको मैं हटाता हूं और आपको बहुत तरीके से समझाता हूं कि इन 75 डेज में कैसे। सबसे पहले तो साइंस खत्म करो, सबसे पहले साइंस खत्म करो, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अब जो 55 डेज वाला बच्चा है, ठीक है, 55 डेज यानी कि 2 रिवीजन वाला, और जो 30 डेज वाला है वो 3 रिवीजन वाला है। ठीक है, तो यहां पर आप 2 दिन में केमिस्ट्री खत्म कर रहे होंगे 9th क्लास की। ठीक,
2 दिन में केमिस्ट्री खत्म कर रहे होंगे 10th क्लास की, 2 दिन में बायो खत्म कर रहे होंगे 10th क्लास की, 2 दिन में 10th यहाँ 9th है और यहाँ 10th है, और फिर 2 दिन में फिजिक्स खत्म कर रहे होंगे 9th क्लास की, और नेक्स्ट 2 दिन में आप फिजिक्स खत्म कर रहे होंगे 12th क्लास की। यानी कि 12 दिनों में आपका ये साइंस खत्म हो रहा होगा। आपकी पूरी की पूरी जान इसी में लगनी चाहिए कि मेरा 12 दिन में सिलेबस खत्म होना चाहिए। अब देखो कई बार ऐसा होगा कि यार ये 2 दिन में खत्म नहीं हुआ, 3 दिन में हुआ, फिर यहां पर भी ऊपर नीचे कुछ हो गया, पर आपको सारी की सारी साइंस 12 दिन में कंप्लीट करनी है, ये आपको टारगेट लेना होगा। अगर आपको यहां ज्यादा दिन लग रहे हैं तो आप यहां से एडजस्ट कर लो, पर कैसे भी करके उसको 12 दिनों में खत्म करो, ठीक है। और वहीं हमारा जो खिलाड़ी बच्चा है जो 3 बार रिवीजन की सोच रहा है, जो 30 डेज में इस प्लान को कवर करना चाह रहा है, वो ये सारी चीजें 6 दिन में कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ डे 1 में, डे 2, डे 3, डे 4, देखो मैंने यहाँ ना डेट्स वगैरह नहीं लिखी हैं कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ 17, 18, 19, 20, नहीं, यहाँ डेज मेंशन किए हैं। आप उसके अकॉर्डिंग पहले साइंस पढ़ना चाहते हो तो साइंस पढ़ो, पॉलिटी पढ़ना चाहते हो तो पॉलिटी पढ़ो। आपको क्लियरली मेंशन कर दिए कि आप उसे 6 दिन में भी कवर कर सकते हो, 12 दिन में भी कवर कर सकते हो, और 5 दिन में भी कवर कर सकते हो, और फिर यहां आप देखोगे 3 दिन में भी कवर कर सकते हो। देखो ये दिन ना मैटर करते हैं, आपके पास दिन कितने बचे हुए हैं। अब एंड में 20 दिन, अब लास्ट के 20 दिनों में मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि 12 दिन में साइंस खत्म करो, तब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन है साइंस को कवर करने के लिए। तो सर एंड में ना बच्चे इसी चीज में इतने परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, कोई शेड्यूल ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है कि मैं कैसे साइंस को लेकर चलूं, मैं कैसे ज्योग्राफी लेकर चलूं कि मेरा 20 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में मेरी रिवीजन मल्टीपल टाइम होते रहें। तो इस चीज के लिए ना ये जो पूरा आप देख रहे हो यहाँ पर सिस्टम, ये जो टाइम टेबल है भाई, इसे संभाल लेना, इसे संभाल कर रखना। ये आपको ना हमारे टेलीग्राम चैनल अचीव सीएपीएफ पे पूरी पीडीएफ दे दूंगा, डाउनलोड कर लेना, अपनी वॉल पे चिपका लेना। अगले 75 दिन आपकी जिंदगी के गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, ठीक। अब यहां पर देखो डे 13, 14 में आप जियोमॉर्फोलॉजी आपकी क्लास 11th और कौन सी क्लास 11th और साइंस से कवर करेंगे, मैंने चैप्टर यहां लिख दिए। फिर अगले 2 दिन में क्लाइमेटोलॉजी, जो 3 बार रिवीजन करने वाले बच्चे हैं वो एक एक दिन में इसको खत्म कर रहे होंगे। फिर इधर ओशनोग्राफी 17-18 दिन। फिर इधर आप इंडियन ज्योग्राफी 2 पार्ट में मैंने यहां पर डिवाइड किया है, 2 नहीं इनफैक्ट मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो यहां पर लगभग आप देख रहे होंगे 2 दिन यहां देने हैं मुझे स्ट्रक्चर फिजियोग्राफी और लोकेशन को, और 2 दिन यहां दे रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम को। फिर 2 दिन मुझे लास्ट के जो चैप्टर आप देखते होंगे क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, इन सबको देना है, और फिर 2 दिन देने हैं सर ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। इतना बहुत है आपके आगे आने वाले 75 दिनों के लिए। सर अगर आप ये सोच रहे होगे ना कि यार ये ह्यूमन ज्योग्राफी मैं 2 दिन में कैसे कवर करूंगा, मेरे भाई मैं बहुत क्लियरली एक बात कहता हूं कि आपको यहां पर रीड नहीं करना है। यू डोंट हैव टू रीड द बुक्स। इस समय आपको चीजों को पढ़ना नहीं है, आपको चीजों को रिवाइज करना है। देखो इनमें ना बहुत फर्क है। आप लोग क्या कहते हो कि सर मेरा रिवीजन बहुत लंबा खिंच जाता है, मुझे नहीं समझ में आता है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, एक एक चैप्टर 2-2 दिन लग जा रहे हैं। वो इसलिए लग जा रहे हैं मेरे भाई कि आप ना चैप्टर्स को रीड कर रहे हो, जो नहीं करना है, आपको रिवाइज करना है। रीड और रिवाइज में फर्क है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगा आपका डे 18 से, डे 28 से। 28 और 29 यहां कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को मैंने डिवाइड किया है, ठीक है, 2 पार्ट में। एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आपका सिटीजनशिप, पहले चैप्टर से लेकर सिटीजनशिप तक जाता है, और दूसरा जिसमें आपका फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ड्यूटीज, अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आपको कवर करने हैं अगले 2 दिन में, ठीक। देखो ये वाला जो चीज देख रहे हो ना, ये उनके लिए है जो 55 + 20 डेज लेकर चल रहे हैं, और ये वाला उनके लिए है जो 30, 25, 20 लेकर चल रहे हैं, यानी कि 3 रिवीजन, ठीक है। इस पर अभी ध्यान मत देना, ये मैं आपको समझाऊंगा कि इस पर कैसे आना है। तो यहां बात हो गई। उसके बाद देखो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 32 और 33 2 दिन। उसके बाद जुडिशियल सिस्टम 2 दिन 34-35। उसके बाद सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज डे 36 और डे 37, ठीक है। ये 2 दिन आपके होने चाहिए स्टेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डे 38 और 39, यानी कि अगले 2 दिन मैं यहां पर दे रहा हूं। अब देखो यहां इन सब चीजों को देख के घबराना नहीं है यार। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब 2-2 पेज के चैप्टर हैं, 2-2 पेज के। और अगर आपने इनके नोट्स बनाए होंगे ना, तो ये जो 15 चैप्टर आपको नजर आ रहे हैं सर, कुछ नहीं है, 4 से 5 पेज, मात्र 4 से 5 पेज का नोट्स है बस ये।
तो वो आपने अगर तैयार किया हुआ है तो भाई आपका बल्ले बल्ले है, नहीं किया है तो थोड़ा परेशानी तो उठानी पड़ेगी। चलो अब आ जाओ हिस्ट्री पर। अब आपको पता है सर हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है पर उतना प्रोडक्टिव है नहीं यहाँ पर हिस्ट्री, पर फिर भी हमने 2 दिन यहाँ पर दिए हैं आपके एंशंट के लिए, अगले 2 दिन दिए हैं मिडिवल के लिए। मैंने इनफैक्ट चैप्टर भी मेंशन किए हैं। किताबों की बात करें तो सर बुक्स, बाकी सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप बुक सर्च करेंगे अचीव सीएपीएफ नाम से तो आपको इनकी बुक्स भी पता चल जाएंगे। फिर अगले 2 दिन दिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को। देखो मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने यहाँ पर आप देखोगे 4 पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करना। तो यहाँ 2 दिन दिए हैं मैंने इन चैप्टर को कवर करने के लिए। फिर 2 दिन दिए आपके ये वाले जो चैप्टर है इन्हें कवर करने के लिए। फिर 2 दिन आपका ये नेशनल मूवमेंट और उसके बाद का जो स्ट्रगल है, और फिर लास्ट में फ्रीडम और एंड पार्टीशन डे 50 पे आपका खत्म कर दिया जाता है। लास्ट में इकोनॉमिक आता है सर 1 2 3। इकोनॉमिक्स को सिर्फ 5 दिन में आपको खत्म करना है। चैप्टर और टॉपिक सब इंपॉर्टेंट जो है हो सकता है मैंने आपको दिया है। 55 दिनों में 55 डेज में मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर इसमें कुछ छोटी मोटी चीजें जैसे कि करंट अफेयर, एनवायरनमेंट, मैथ्स। मेरे भाई मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स मैथ्स को मैं सब्जेक्ट मानता हूं, पर मैथ्स ऐसी चीज है कि आपको इसके लिए टाइम टेबल नहीं निकालना है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन पर जाकर आप मैथ्स तैयार करोगे। भाई मैथ्स आप डेली प्रैक्टिस में रखोगे, ये मैं बात आपको बता देता हूं। मैं टाइम टेबल भी शेयर करूंगा आपको बताऊंगा कि मैथ्स कब पढ़ना है, ठीक है। सेम एनवायरनमेंट का हुआ। करंट अफेयर, यार करंट अफेयर ऐसा होता है कि मैं आपको कहूं कि डे 55 पे या 44 पे आप करंट अफेयर पढ़ो, नहीं ना। करंट अफेयर तो आपको डेली पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, हमेशा डाइजेस्ट करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये मेरी बात होगी 55 दिन वाले बच्चों के लिए। उसके बाद आप यहां पर देखोगे ये 30 दिन में खत्म हो रहा है उन बच्चों के लिए जो 3 फेज में अपना रिवीजन खत्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो डे 30 पे इनका भी मैंने खत्म कर दिया। अब शुरू से आ जाते हैं फिर से। अब यहां पर देखो, ध्यान से देखो, मैं इसको एक बार क्लियर कर लेता हूं। देखो यहां मैं फिर से बता देता हूं, अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज कहीं थोड़ा बहुत भी हो। जो बच्चे 2 फेज में अपना रिवीजन लेना चाह रहे हैं, तो एक तो 55 डेज प्लस में 20 डेज, ठीक है, ये आपके 75 दिन हो गए, ठीक है, 75 दिन। तो जो सिर्फ 2 फेज की सोच रहे हैं तो वो एक तो इस वाले कॉलम को देखेंगे और इस वाले कॉलम को देखेंगे। तो लास्ट के 20 दिन में ना आपको कुछ इस तरीके से चलना है। और जो 3 फेज में अपना रिवीजन करना चाह रहे हैं वो पहले 30 डेज ऐसे लेकर चलेंगे फेज 1, फिर 25 डेज अपना ऐसे लेकर चलेंगे, और फिर लास्ट के 20 डेज तो हमारे फेज जो हमारा ये बच्चा है और ये बच्चा है इसके लिए सेम रहने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ रही होंगी। अब जैसे मान लो ये 25 दिन में बच्चा इसको पढ़ रहा होगा, तो यहां भाई इन्हें केमिस्ट्री पूरी 1 दिन में खत्म करनी है, वो 9th की भी और 10th की भी, ठीक है। फिर सेम जब आप 20 डेज, लास्ट के 20 दिन बचे हैं। अब सोचो सर मेरे पास लास्ट के 20 दिन बचे हैं, सब कुछ हैफाजार्ड मैनर में चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तब ये आपका जो टाइम टेबल है ना, ये आपको फॉलो जब आप करोगे तो मन को शांति देगा कि यार हाँ ऐसे चीजें खत्म हो सकती हैं। ये होती है स्ट्रेटजी, ठीक है। मैंने आपको यहाँ डेट नहीं मेंशन करी, डे मेंशन किए कि कितने दिनों में आपका काम खत्म हो रहा होगा। तो 1 दिन में, लास्ट के 20 दिनों में आपको सिर्फ केमिस्ट्री खत्म करनी है, 1 दिन में आपको बायो खत्म करनी है, 1 दिन में फिजिक्स खत्म करनी है, 3 दिन में आपकी पूरी साइंस खत्म होनी चाहिए लास्ट के 20 दिनों में। फिर यहां आप देखो 1 दिन में जियोमॉर्फोलॉजी खत्म करोगे, 1 दिन में क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी, 2 दिन इंडियन ज्योग्राफी के लिए, आपको भी पता है टाइम लगता है, और फिर इधर 1 दिन ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। फिर यहां पर 1 दिन में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, 1 दिन में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और 1 दिन में आपका जुडिशियल, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, और 1 दिन में आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। हिस्ट्री में बात करें तो सर 1 दिन में एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री, 1 दिन में आपकी यहाँ एक क्या है 2 दिन मान लीजिए, 2 दिन में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, और लास्ट में नेक्स्ट 2 डेज में आपकी पूरी इकोनॉमिक्स खत्म होनी चाहिए। अब आप यहां पर देखोगे मैंने 17वें दिन पे सब कुछ खत्म कर दिया, जबकि बात हुई थी 20 दिन की, बात 20 दिन की हुई थी, पर मैंने क्या किया 17th डे पे सब खत्म कर दिया। यानी कि 3 दिन 18, 19th और 20th, ये 3 दिन मैंने अभी भी छोड़े हैं आपके एक मिनी क्रिस्प रिवीजन, एकदम क्विक रिवीजन के लिए, कि भाई लास्ट में आपको लगे तो कुछ ऐसी चीजें भी निकाल के रखो, छोटे छोटे चिट बना लो कि यार ये चीजें हैं जो मुझे एंड टाइम पर दोबारा देखनी चाहिए, ठीक।
भाई उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको मज़ा आ रहा होगा, पसंद आ रही होगी। अगर कहीं भी ये शेड्यूल पसंद आ रहा है, लग रहा है कि यार हाँ इससे बात बन सकती है, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया टाइम टेबल था। क्योंकि देखो मुझे भी समझ में आता है कि हाँ यार जो भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं रिलेवेंट है, आपको उससे फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अब एक डेली शेड्यूल, देखो मैं आपका काम ना सारा खत्म करके जा रहा हूँ, क्योंकि बाद में बच्चे कहेंगे कि सर आपने ये महीने भर का तो दे दिया, अब मुझे ये बताओ कि छोटे छोटे पार्ट्स में मैं इसे कैसे डिवाइड करूं डेली कि मेरी ये चीज़ खत्म हो रही हो। डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, तो देखो डेली शेड्यूल में ना, देखो मैंने आपके ना पूरे शेड्यूल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक ये लेवल 1 है, मतलब लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, ठीक है। पूरा दिन ना 3 लेवल में डिवाइड कर लो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 2 स्लॉट में डिवाइडेड है, ठीक है। स्लॉट 1 आपका सुबह 6 से 9 है। अब देखो यार यहाँ पर ना मैंने टाइमिंग एक नॉर्मल रखी है, एक एवरेज स्टूडेंट ज़्यादातर जो टाइम फॉलो करते हैं मैंने वो रखा है। जो बच्चे रात वाले हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग रात के हिसाब से कर लें, पर यहाँ पर जो एक एवरेज स्टूडेंट ज़्यादातर मॉर्निंग में उठ के 6 से 9 3 घंटे का एक स्लॉट 1 रखो, जिसमें पहला ही काम, सबसे डिफिकल्ट काम रिवीजन ले दे के ख़त्म करो। जो हमारा रिवीजन है, जो मैंने आपको यहाँ टारगेट दिया है, फिर स्लॉट 2 में अपना रिवीजन रखो अगर कोई और काम नहीं है तो, ठीक है। अगर मान लो मेरा यहाँ पर मैंने आपकी साइंस स्टार्ट की है और आप मेरे साथ मेरे 120 डेज की भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पर अपनी वो वाली स्टार्ट कर दिया। देखो आप कोई भी प्लान फॉलो कर रहे हो, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि एक स्लॉट में ये वाला प्लान लेकर जरूर चलो, क्योंकि 75 डेज में भी मेरे 2 दिन 2 बार 3 बार रिवीजन हो गए ना, तो इससे बढ़िया चीज नहीं है कोई, ठीक है। तो स्लॉट 2 मेरा यहां खत्म हो जाता है। उसके बाद जो स्लॉट 3 होगा 2 से 5 वाला, वो पेपर 2 के लिए रखो। और यहां पर एक खास चीज देखो, मैंने टाइमिंग वही रखी है जो आपके एग्जाम की होती है। वहां पर भी आपको 10 से 12 पेपर 1 कराया जाता है, यहां पर भी देखोगे आप 2 से 5 पेपर 2 है, वहां पर भी पेपर 2 है। तो अपने माइंड को ना पहले से एक्टिव बनाकर रखो, ठीक है। उधर देखो यहाँ पर फिर लास्ट में 6 से 8 है आपका स्लॉट 4, ये आपके बैकलॉग के लिए है कि सुबह से शाम तक मेरा कोई बैकलॉग बचा तो मैं इसमें खत्म कर लूंगा। और फिर रात में सोते सोते 2 घंटे का एक स्लॉट है, जिसमें आपका करंट अफेयर और मैथ्स थोड़ा ही सही, यार ये मैथ्स और करंट अफेयर ऐसी चीजें हैं, इनके लिए अलग से कोई दिन नहीं निकाला जाता, रोजाना हल्का 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 थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाओ, ठीक है। ये आपका हो गया। आप देखोगे एक अच्छी चीज, मतलब बहुत ही फिजिबल बनाने की कोशिश की है आपका शेड्यूल। यहां पर आप नोटिस करोगे सर 6 से 9 के बाद 1 घंटे का गैप रखा है, ठीक है, 9 से 10, ताकि आप अपना ब्रेकफास्ट और बाकी सारे काम कर सको। 10 से 1 के बाद आपका 1 घंटे का गैप रखा है ताकि आप अपने लंच वगैरह का काम कर सको। 2 से 5 के बाद आपका 1 घंटे का गैप रखा है ताकि आप बाहर घूम के भी आ सको। 6 से 8 के बाद आपका 1 घंटे का गैप रखा है ताकि आप अपना डिनर वगैरह कर सको। एंड देन बाकी आप सोकर अपना फिर से अगले दिन का प्लान स्टार्ट करो। 75 डेज है भाई, नहीं हो रही मेहनत अभी तक तो अब लग जाओ, क्योंकि इसके बाद आपके पास वक्त बहुत बचेगा नहीं। सिलेक्शन किसका होना है ये एग्जाम के दिन डिसाइड नहीं होता, ये इस जर्नी के प्रोसेस में ही डिसाइड होता है। अगर आप लगे हुए हो तो सिलेक्शन होगा, नहीं लगे हो तो नहीं होगा, ठीक है। तो डे बाय डे काउंट करो और अपने सिलेक्शन को और मजबूत करो। ये मेरी तरफ से पूरी एक शेड्यूल, पूरी एक मदद आप सभी के लिए। इसकी सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल अचीव सीएपीएफ में मिल जाएगी। बाकी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मुझसे पर्सनली पूछो मेरी रे आईडी पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद और भी कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।